प्यारे साथियों, पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट्स की मेनली ज़रूरत पड़ती है। पहला प्रूफ ऑफ एड्रेस, दूसरा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और तीसरा प्रूफ ऑफ ECNR यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस की, यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं 12 डॉक्यूमेंट्सों की लिस्ट है। इन 12 डॉक्यूमेंट्सों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक्सेप्ट किया जाता है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। नंबर 1 वाटर बिल, यानी आपका पानी का बिल हो सकता है। नंबर 2 आपके टेलीफोन का बिल, वो चाहे बेशक लैंडलाइन हो या पोस्ट पेड मोबाइल बिल हो। नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी आपके बिजली का बिल, उसके ऊपर प्रेजेंट एड्रेस आपका होना चाहिए। नंबर 4 इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर। नंबर 5 इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी, यानी वोटर आईडी कार्ड जिसके ऊपर आपका प्रेजेंट एड्रेस हो, वह भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में एक्सेप्टेबल है। नंबर 6 प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन। जब आप गैस कनेक्शन लेते हैं तो A4 साइज का एक पेपर आपको मिलता है जिसको हम गैस कनेक्शन बिल बोलते हैं, वह भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है। नंबर 7 सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ रेपुटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड। यदि आप किसी रेपुटेड कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट जिस पर आपका एड्रेस लिखा हो और वह कंपनी के लेटर हेड पर हो, तो वह भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में एक्सेप्टेबल है। नंबर 8 स्पाउस पासपोर्ट कॉपी, यानी अगर हस्बैंड अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो वह अपनी वाइफ के पासपोर्ट को एड्रेस के रूप में यूज कर सकते हैं। शर्त यह रहेगी कि वाइफ के पासपोर्ट के ऊपर प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए और वाइफ के पासपोर्ट पर हस्बैंड का नाम भी होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर वाइफ अपना पासपोर्ट बनवाना चाहती हैं तो हस्बैंड के पासपोर्ट को एड्रेस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हस्बैंड के पासपोर्ट पर वाइफ का नाम होना ज़रूरी है और उस पर प्रेजेंट एड्रेस होना भी ज़रूरी है। नंबर 9 पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑफ माइनर फर्स्ट लास्ट पेज, यानी अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, माइनर का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में माता पिता के पासपोर्ट की कॉपी एक्सेप्टेबल है। नंबर 10 आधार कार्ड, जिस किसी का पासपोर्ट बनना है उनका आधार कार्ड भी एड्रेस प्रूफ में माना जाता है। नंबर 11 रेंट एग्रीमेंट, अगर आप कहीं किराए पर रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं और आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया हुआ है तो वह भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है। नंबर 12 फोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट, यानी आपकी बैंक की पासबुक भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके ऊपर आपका फोटो पेस्ट होना चाहिए और बैंक अथॉरिटी द्वारा वो अटैच्ड होना चाहिए। साथ ही आपके बैंक की पासबुक रनिंग होनी चाहिए, यानी आपका खाता रनिंग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और वह प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेबल है। हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। जैसे नंबर 1 बर्थ सर्टिफिकेट, यानी किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जारी किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेबल है। नंबर 2 ट्रांसफर स्कूल लिविंग मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्कूल लास्ट अटेंडेड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड या स्कूल से जारी किया हुआ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और उन पर डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट किए जाते हैं। नंबर 3 पॉलिसी बॉन्ड इश्यूड बाय द पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनीज हैविंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द होल्डर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी अगर आपने कोई पॉलिसी करवा रखी है और उसके बॉन्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वह भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। नंबर 4 कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और पे पेंशन ऑर्डर in respect of retired government servant duly attested certified by the officer in charge of the administration of the concerned ministry department of the applicant, यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके सर्विस रिकॉर्ड की कॉपी भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मानी जाती है, बशर्ते वह वहाँ की कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा अटेस्ट की हुई हो, सर्टिफाइड की हुई हो।
और अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपका पेंशन पे ऑर्डर भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाता है, वह भी कंसर्न अथॉरिटी कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा अटेस्ट किया हुआ होना चाहिए। नंबर 5, आधार कार्ड और ई आधार कार्ड। आधार कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में एक्सेप्ट किया जाता है। नंबर 6, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू किया हुआ फोटो आइडेंटिटी कार्ड है यानी वोटर आईडी कार्ड है और उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वह भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। नंबर 7, पैन कार्ड इश्यू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी पैन कार्ड भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 8, ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट से आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके लिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट किया जाता है। नंबर 9, ए डिक्लेरेशन गिवन बाय द हेड ऑफ ऑर्फनेज चाइल्ड केयर होम ऑन देयर ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्मिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट। यदि कोई बच्चा ऑर्फन है या चाइल्ड केयर होम में है तो वहाँ के हेड भी एक ऑफिशियल लेटर पर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे, लिख कर देंगे, तो वह भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में माना जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं ECNR यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्सों की हमें ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आप मैट्रिक पास हैं या इससे ऊपर हैं और आपके पास मैट्रिक या उससे ऊपर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो वह ECNR प्रूफ के लिए सफिशिएंट है। यानी आप किसी भी क्वालिफिकेशन की अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ पैन कार्ड की कॉपी आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में देनी होती है और ECNR के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, जब भी आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएंगे तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल के साथ साथ एक एक फोटोकॉपी भी ले जानी होती है।